हेलो एवरीवन। ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं और फिर हाजिर हूं मैं आपके लिए एक मास्टर ब्लास्टर वीडियो लेकर के। प्रोग्रामिंग वर्ड का सबसे बड़ा हेडेक, सबसे बड़ा फोबिया स्टूडेंट्स के लिए है सी प्रोग्रामिंग। जी हाँ, मदर ऑफ प्रोग्रामिंग। हर प्रोग्रामिंग की शुरुआत करने वाली प्रोग्रामिंग, माइक्रोसॉफ्ट जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने वाली प्रोग्रामिंग, चिप लेवल प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग, जो सबसे बड़ा केओस्क, बहुत सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को समझ ही में नहीं आता है कि सी प्रोग्रामिंग को समझूं कैसे, कैसे उनके दिए गए क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूं, कैसे उसके प्रोग्राम्स बनाऊं। तो डरिए मत, मैं आ गया हूं आपके लिए इस वीडियो के साथ में मास्टर इन सी प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर, 0 टू एडवांस, हर लेवल पे टच करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले यही बात करता हूं कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। बेसिक इंट्रोडक्शन। पहले भाई सी प्रोग्रामिंग क्या है ये समझो। उस प्रोग्राम को जहां टाइप कर रहे हो वो क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर को समझो। सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और उसकी पूरी सोल, पूरी आत्मा है हेडर फाइल। ये हेडर फाइल का कॉन्सेप्ट क्या है, लिखते चले जा रहे हैं, टाइप करते जा रहे हैं हम लोग हर प्रोग्राम में हैश इंक्लूड stdio डॉट एच ही नहीं क्लियर है हमें। वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्यों है यहां पर, अगर डेटा टाइप समझ में आ भी गया तो फॉर्मेट स्ट्रिंग क्यों है भाई। इनपुट और आउटपुट जैसे फंक्शंस, और हर प्रोग्रामिंग वर्ड में हम सीखेंगे पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, और टाइम रहते हम लोग क्रिएट करेंगे एक छोटा सा प्रोग्राम सम ऑफ टू नंबर्स का। तो शुरू करते हैं अपने इस सी प्रोग्रामिंग के सफर को, मास्टर प्रोग्रामिंग। नाउ इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। सी बेसिकली एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेनिस रिची जी ने 1972 में डेवलप किया था ताकि वो प्रोग्रामिंग वर्ड को शुरू कर सकें, सिस्टम को प्रोग्राम कर सकें और सिस्टम को बता सकें कि हमें क्या करना है। दैट मीन्स कंप्यूटर पे हम बातचीत कैसे करें। और ये है फंडामेंटल फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एक्चुअली द मदर ऑफ प्रोग्रामिंग। हर प्रोग्रामिंग की जननी है ये, कंप्यूटर साइंस की फील्ड की फंडामेंटल लैंग्वेज है, इसी वजह से ये इतनी पॉपुलर है। अब इस प्रोग्रामिंग को चलाने के लिए चाहिए होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है उनमें दो ही ट्रांसलेटर चल रहे हैं, वो है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूं, बहुत कम शब्दों में क्लियर करता हूं। कंपाइलर है पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन कोड में बदल देना, ये कंपाइलर का काम होगा। इंटरप्रेटर आपके सोर्स कोड को, आपके प्रोग्राम को सीखे मशीन में लाइन टू लाइन कन्वर्ट करता है। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सी प्रोग्रामिंग इंटरप्रेटर पे काम नहीं करती है। सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग काम करती है कंपाइलर के साथ में। कंपाइलर क्या है अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि वो मेरे सी के पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगी किस पे, एक बार में मशीन कोड में। सी का प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो सबसे पहली चीज हम लोग करते क्या है, हम लोग यहां पर जब भी कोडिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग को बनाना होता है सबसे पहले अपना बेसिक प्रोग्राम। दैट मीन्स डॉट सी एक्सटेंशन के साथ में अपना फर्स्ट कोड लिखना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं सोर्स कोड या सोर्स फाइल। सी पर लिखा जाने वाला हर प्रोग्राम का एक्सटेंशन होगा डॉट सी। एक्सटेंशन मतलब टाइप। जब आप इसको कंपाइल करते हैं तो ये बदलता है मशीन कोड में और बाइनरी कोड में। तो इस बाइनरी कोड को बोला जाता है ऑब्जेक्ट कोड, दैट मीन्स ओबीजे कोड। तो दो एक्सटेंशंस मेरे सामने आ चुके हैं, सोर्स कोड डॉट सी, मशीन कोड डॉट ओबीजे। इसी समय
जितनी हेडर फाइल्स आपने लगाई थी प्रोग्राम के अंदर, शुरुआत में आपने लिखी हैं, लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, हैश इंक्लूड stdio.h। ये सभी हेडर फाइल्स लिंकर के थ्रू कनेक्ट होती हैं मेरे प्रोग्राम में, और जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो प्रोग्राम में बनता है exe, एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो पूरे प्रोग्राम को रन करा के और उस प्रोग्राम का आउटपुट दिखाने के लिए होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, शुरुआत कैसे हो रही होती है। तो हैश इंक्लूड stdio.h, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो मेरे बैक साइड पर, जहां पे लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h, int मेन, कर्ली ब्रेसेस आपने ऑन कर रखे हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट, रिटर्न 0 एंड कर्ली ब्रेस क्लोज। अब हर एक एलिमेंट मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है आपके लिए। वो ये है कि हैश साइन होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, stdio है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, .h है एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल, इस हेडर फाइल के अंदर सी प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम में यूज किए जाने वाले हर फंक्शन की डिटेल होती है। अगर अभी मैं आपको जस्ट आगे के स्टेप्स में बताऊंगा कि वे प्रिंटफ स्टेटमेंट, प्रिंटफ फंक्शन यूज हो रहा है, स्कैनफ फंक्शन यूज हो रहा है, तो ये प्रिंटफ, स्कैनफ कैसे अपना काम कर पा रहे हैं, ये इस TDIO जैसी हेडर फाइल को पता है। तो इस हेडर फाइल के बिना आप प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकते हैं। इंक्लूड जो शब्द था, इसका काम था लिंक करना, किसको, हेडर फाइल को, जो आपकी हेडर फाइल है उसको ये मेरे लिंकर से कनेक्ट करेगा। INT जहां पे लिखा हुआ था ये था रिटर्न टाइप, मतलब आपका ये प्रोग्राम, ये जो मेन फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, यूजर को क्या दिखाएगा, या प्रोग्राम खत्म होने पर कैसे रीसेट करेगा अपने आप को, ये है इसका रिटर्न टाइप। INT इज द रिटर्न टाइप, मेन इज द कंट्रोलिंग फंक्शन। जैसे आपके घर में आपको कंट्रोल करने वाले आपके फादर हैं, सेम उसी तरीके से सी प्रोग्रामिंग के हर स्टेटमेंट को कंट्रोल करने वाला उनका जो फादर है वो है मेन फंक्शन। रिटर्न कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि ये क्या लौटाता है यूजर को, जी नहीं। रिटर्न कीवर्ड की मदद से जब ये लिखता हूं मैं, तो इस प्रोग्राम के अंदर जितने कंट्रोल स्टेटमेंट्स थे, इस प्रोग्राम को चलाने के लिए जितनी रिक्वायर्ड चीजें थी, वो सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस लौटा दी जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आपने कोई टास्क अचीव किया और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ टूल्स आपने यूज किए, तो आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है, आपको रिजल्ट मिल चुका है, देन वो सारे टूल्स आप वापस वहीं रख दोगे जहां से आपने वो टूल्स उठाए थे। तो यही काम वो कर रहा है। रिटर्न 0 जो स्पेशल वर्ड है वो यही कर रहा है। नाउ सी प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए आज की ट्रेंड में बहुत सारी IDEs, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि फुल फॉर्म है इसका, वो आ चुका है। टर्बो C7+, ये नया एडिशन आ चुका है। यहां पर टर्बो C पे सबसे पहले प्रोग्रामिंग होती थी, अब नया कंपाइलर है डेव C++, इस पर भी आप कर सकते हो। और VS कोड, आप सभी का पसंदीदा कोड या पसंदीदा IDE, जिस पर आप पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग, जावा जैसी प्रोग्रामिंग को भी बहुत आसानी से कर सकते हो। HTML की कोडिंग आप कर सकते हो। डेव C पर आप C++, C लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो हम लोग जो अपना प्रोग्राम स्ट्रक्चर भी लाइव प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो हम लोग कर रहे होंगे विजुअल स्टूडियो कोड पर। और विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे सेटअप करना है सी की प्रोग्रामिंग के लिए, तो इस पर ऑलरेडी मेरी टीम एक वीडियो दे चुकी है, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक पे दिया हुआ है।
तो अगर आपको इसमें VS कोड को इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके सेटअप को, उसके इन्वायरमेंट को सेट करने में कोई दिक्कत आ रही है, देन डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और उस वीडियो लिंक को क्लिक करके वो समझ लो कि कैसे VS को सेटअप करोगे सी प्रोग्रामिंग के लिए। आइए मूव करते हैं आगे। सी प्रोग्रामिंग अगेन, इस प्रोग्रामिंग में आपके पास सबसे बेसिक एलिमेंट जो आता है वो होता है वेरिएबल। वेरिएबल एक नाम है जिसके अंदर मैं कोई वैल्यू स्टोर कर सकता हूं टेम्परेरी। किसी भी वेरिएबल में मैं टेम्परेरी वैल्यू स्टोर कर सकता हूं। सी प्रोग्रामिंग के जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जस्ट लाइक दैट, कि अगर मैंने कहा a इज इक्वल्स टू 10, तो a क्या है? एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है। थोड़ी देर बाद मैंने a की वैल्यू को सेट कर दिया 9 पर, तो अब a की वैल्यू 9 है। दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। एक है लोकल, यानी वॉइड मेन फंक्शन के अंदर जो लिखा गया है, बहुत बेसिक बता रहा हूं मैं आपको। वॉइड मेन फंक्शन, आईएनटी मेन फंक्शन जैसे मॉड्यूल्स के अंदर जितने वेरिएबल्स हैं वो हैं आपके लोकल वेरिएबल्स, और आईएनटी मेन या वॉइड मेन के ऊपर जो वेरिएबल्स हैं वो हैं आपके ग्लोबल वेरिएबल्स। तो ये तो है वेरिएबल्स कि किसी भी तरीके की वैल्यू को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए, चाहे वो यूजर से इनपुट करवाना हो या आपको खुद से कोई वैल्यू इनिशियलाइज करनी हो, आपको जरूरत पड़ती है एक नाम की। वो नाम होगा आपका वेरिएबल। सपोज मैंने यहां पे लिख दिया int a इज इक्वल्स टू 10, तो a है एक वेरिएबल जिसमें कोई वैल्यू स्टोर हो सकती है। नाउ अब इन वेरिएबल्स को बाउंड कैसे करेंगे? तो डेटा टाइप मींस टाइप ऑफ वैल्यू। वैल्यू किस टाइप की है, आने वाला डेटा किस टाइप का है, तो उस आने वाली वैल्यू को क्या है, वो कैसी है, वो बताया जाता है आपके डेटा टाइप के थ्रू। दैट मींस हमारे पास होते हैं INT इंटीजर, डबल, कैरेक्टर, यूजर डिफाइन दैट मींस एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन जैसे टाइप। इसके अलावा बूलियन, स्ट्रिंग, फ्लोट एंड डिराइव्ड डेटा टाइप। इन सभी डेटा टाइप को और डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं हम लोग आगे के वीडियोस में, बट फिलहाल के लिए अभी मैं इसको बताता हूं आपको यहां पर कि सपोज, अब मैंने क्या बता दिया आपको कि ये सब क्या है, डेटा टाइप हैं। आपको प्राइमरी फोकस करना होता है शुरुआत की प्रोग्रामिंग में INT पर, डबल पर, कैर पर और फ्लोट पर और स्ट्रिंग पर। अब इस फॉर्मेट, इसमें सी प्रोग्रामिंग के अंदर हर डेटा टाइप की अपनी एक फॉर्मेट स्ट्रिंग है। जैसे INT की फॉर्मेट स्ट्रिंग है %d, और ये कंप्यूटर की मेमोरी में यूटिलाइज करता है 2 बाइट। जी हां, ये कंप्यूटर की मेमोरी में 2 बाइट। लेकिन आज के जो नए IDEs आ चुके हैं लाइक देवसी प्लस और VS, तो इंटीजर का जो रेंज है अब वो 2 बाइट ना हो करके 4 बाइट हो चुका है। और ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया है इस वीडियो में वो टेस्टेड है। नाउ डबल, %LF दैट मींस लॉन्ग फ्लोट, ये लेता है 8 बाइट। कैरेक्टर %C 1 बाइट। स्ट्रिंग 1 into C, यानी जितने कैरेक्टर्स उतने बाइट। स्ट्रिंग होता है बहुत सारे कैरेक्टर्स का कलेक्शन, और इसकी फॉर्मेट स्ट्रिंग है %S। फ्लोट %F, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है इसकी, और ये लेता है 4 बाइट। तो क्लियरली मैंने आपको एक चीज बहुत समझा दी आराम से कि आपको दिमाग में क्या रखना है कि सपोज मैंने कहा कि INT a वैल्यू है, मतलब INT a वेरिएबल है, इसमें यूजर से इनपुट मांगना है। तो कैसे इनपुट लेना है वो तो मैं बताऊंगा।
फिलहाल याद रखो कि अगर INT है और कहीं पर आपको इसकी फॉर्मेट स्ट्रिंग इस्तेमाल करने को बोला जा रहा है तो आपको तुरंत लिख देना है %d। दिस इज द फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑफ INT। नेक्स्ट मूव करता हूं, ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। ऑपरेटर्स मींस फंक्शन अप्लाई करना, कुछ एक वैल्यू जनरेट करो, कुछ एक आंसर जनरेट करो, उसके लिए हमें ऑपरेटर्स दिए जाते हैं यहां पर अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिनकी मदद से हम वैल्यूज को प्लस यानी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर या डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर वैल्यू बच रही है वो ऑपरेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करवा सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं मेरे पास, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर्स, एंड नॉट, ये सभी सिंबल्स हैं यहां पर। बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, सिंगल एम्परसेंड, सिंगल पाइप साइन, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट। रिलेशनल ऑपरेटर्स ट्रू और फॉल्स इवैल्यूएट करने के लिए, कंडीशन को टेस्ट करने के लिए है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, इक्वल साइन। कंडीशनल ऑपरेटर्स को मैं टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क विद कोलन साइन। द C स्टैंड फॉर कंडीशन, E1 for true expression, E2 for false expression. How to take input and output in C, बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें, लाइव देख सकें। तो यहां पर मैंने आपको दिखा दिया कि C प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से आप इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए जो यूज होता है वो होता है scanf फंक्शन, जिसमें डबल कोट्स में आपको बताना होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉमा एम्परसेंड, जो कि है एड्रेस ऑपरेटर, ए मतलब वेरिएबल। तो %d क्यों लगा दिया इस डायग्राम में? इसका मतलब यह है कि मैंने प्रोग्राम में INT a लिखा होगा तभी तो यहां %d आ गया है। नाउ प्रिंट एफ, यानी प्रिंट एफ होता है आउटपुट देने के लिए। यहां पर अगर मैसेज देना है तो डबल कोट्स में दो, वेरिएबल की वैल्यू देनी है तो पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग बताओ और उसके बाद जाके वेरिएबल को प्रिंट करो। /n एक छोटा सा आपको डायग्राम में दिख रहा है तो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, और यहां पर /n यूज किया जा रहा होता है लाइन को चेंज करने के लिए। चलिए पहला प्रोग्राम शुरू करते हैं यहां पर, हेलो वर्ल्ड इन C प्रोग्रामिंग, और ये प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो #include stdio.h से लेकर के INT मेन, printf फंक्शन, रिटर्न 0, हर एक लाइन को मैंने बारीकी से एक्सप्लेन कर दिया है। हर एक लाइन पर मैंने प्रॉपर आपको इलस्ट्रेशन दे दिया है कि हर लाइन का मतलब क्या है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अगर आपको मुझसे बात करनी होती है तो आपको मेरी लैंग्वेज समझनी होगी, तो मुझे अगर कंप्यूटर से बात करनी है तो मुझे कंप्यूटर की लैंग्वेज समझनी होगी, और वही लैंग्वेज मैं समझ रहा हूं, वही C लैंग्वेज। तो C की अपनी एक ग्रामर है, अपना एक सिंटैक्स है, अपना एक इन्वायरमेंट है। तो उस इन्वायरमेंट में हमें अपने आप को कैसे फिट करना है, आइए शुरू करते हैं लाइव। इस पे सबसे पहले इस VS कोड पे कोडिंग करने के लिए VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, यहां पर विजुअल स्टूडियो कोड अवेलेबल है। इसको शुरू करने के लिए मुझे सिंपल क्या करना है, मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, जो हो सकता है मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में भी इसी फोल्डर को कनेक्ट करूं दोबारा से, तो मैं यहां पर एक फोल्डर बना दे रहा हूं OJD लाइव फॉर C प्रोग्रामिंग, फॉर C। और इस फोल्डर को ओपन करके मैं राइट क्लिक करता हूं, ओपन विथ कोड ऑप्शन मिलता है जो कि मुझे सीधे पहुंचाएगा यहां से मेरे VS कोड पर। ये है आपके पास एनवायरनमेंट, ये है आपका एक्सप्लोरर जहां पर हम लोग अपनी कोडिंग शुरू करेंगे। यहां पे इस जगह पे आपको सिंपल करना है न्यू फाइल, फाइल का नाम रख लेते हैं first live.c
सी, मैंने बताया था आपको कि सी प्रोग्रामिंग की फाइल का एक्सटेंशन, अभी बताया मैंने आपको रजिस्ट्रेशन में कि एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट सी। ले लीजिए, एडिटर ओपन हो चुका है। यहां पर पहली लाइन प्रोग्राम की हैश इंक्लूड, बहुत ज्यादा टाइप भी नहीं करना होता है वीएस कोड में, ऑटो फिल का ऑप्शन आता है, ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन आ रहा होता है। हैश इंक्लूड, यहां पे दोबारा से चेक करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h int main और पहला वर्ड हर प्रोग्रामर के लिए printf हेलो वर्ड। हर लाइन के खत्म होने के बाद सेमीकोलन। जब हम लोग आपस में बात कर रहे हैं इंग्लिश और हिंदी में, तो हम हर सेंटेंस के खत्म होने के बाद एक हल्का सा पॉज लेते हैं, एक फुल स्टॉप लगा देते हैं लिखते समय। ऐसा ही एक पॉज और ऐसा ही एक फुल स्टॉप है यहां पर, वो है सेमीकोलन, जिसको हम बोलते हैं लाइन टर्मिनेटर। और साथ में देना है मुझे रिटर्न 0, अगेन सेमीकोलन। फाइल सेव करते हैं और इस कोड को टेस्ट करते हैं। यहां पर ये लिखा हुआ है रन कोड, आपको यही रन कराना है। और टर्मिनल पे इस प्रोग्राम का आउटपुट अगर सब कुछ सही रहा तो ये रहा आपका कौन सा एनवायरनमेंट इस समय एक्टिव है। तो इस समय सी के प्रोग्रामिंग का एनवायरनमेंट है, सी कंपाइलर एक्टिव है इस समय आपका। हेलो वर्ड, ये आउटपुट आ चुका है। अगर आप इसमें और भी स्टेटमेंट ऐड करते हो तो वो भी आते रहेंगे। तो सिंपल आउटपुट देने के लिए आई एम न्यू प्रोग्रामर फॉर सी सेमीकोलन रन। ये लीजिए, हेलो वर्ड, आई एम न्यू प्रोग्रामर फॉर सी। बट ये क्या, मैंने दो प्रिंटफ लगाए, दोनों एक के नीचे एक हैं, यहां पे आउटपुट बगल में क्यों आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इस वीडियो में प्रोग्राम के अंदर जहां पे भी आपको लाइन चेंज करनी है तो आप /n लगा दीजिए। इस /n का मतलब है कि प्रोग्राम विल प्रेस ऑटोमेटिकली एंटर, वो खुद लाइन चेंज कर देगा। /n को बोल सकते हैं आप न्यू लाइन कैरेक्टर। नाउ ये देखिए, जैसे ही /n लगाया प्रोग्राम में क्या हो चुका है, लाइन चेंज हो चुकी है। तो ये मैंने आपको जल्दी से बना के दिखा दिया पहला प्रोग्राम, जहां पर आपको शुरू में समझ में आ गया है कि कैसे आप यहां पर वैल्यूज को फीड या प्रिंट करा सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने इस प्रोग्राम के, इस वीडियो के आखिरी प्रोग्राम पर, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप इनपुट लो, कैसे उसका कैलकुलेशन करो और कैसे आउटपुट दो। तो जैसे कि मेरा वादा था आपसे कि मैं आपको हेलो वर्ड और कुछ नहीं तो एक बेसिक शुरुआत दे करके जाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर एडिशन डॉट सी, यह है हमारा आज का लास्ट प्रोग्राम। हैश इंक्लूड stdio.h। तो वीएस कोड का फायदा यह रहता है कि ऑटो कंप्लीट का फीचर रहता है, तो टाइम थोड़ा कम लगता है। वॉइड मेन, int की जगह वॉइड भी लिख सकते थे आप। int a, एक वेरिएबल बुला लिया, एक b को बुला लिया और एक c को बुला लिया। इनपुट लेता हूं printf एंटर वैल्यू इन a एंड b। /n कर्सर नीचे रखते हैं। अब इनपुट लेने के लिए फंक्शन कौन सा है, scanf। डबल कोट्स, प्रोग्राम मेरा थोड़ा सा बैक करके वीडियो को देखिएगा। डबल कोट्स के अंदर क्या लिखने वाले हैं आप? जी हां, आप लिखने वाले हैं %d, 2 बार वो भी %d। पहला %d a के साथ जा रहा है, दूसरा %d b के साथ चला गया। तो यहां पे दो फॉर्मेट स्ट्रिंग लगा दी हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे दो वेरिएबल्स में इनपुट लेना है। कॉमा एड्रेस ऑफ a, कॉमा एड्रेस ऑफ b एंड अगेन सेमीकोलन। मेरी एक बात खत्म हो गई। c इज इक्वल्स टू a प्लस b।
नाउ ये था एक्सप्रेशन, और अब मैं जा रहा हूं अपने आंसर को प्रिंट करने। तो डबल कोट्स में होगा मैसेज। अब जहां जहां मैं वैल्यू एज्यूम कर रहा हूं कि सम ऑफ के बाद एक ही वैल्यू आनी चाहिए, तो उसकी जगह पे पहले परसेंटेज डी। अब बाहर जाकर के इसी सीक्वेंस में करना है क्या, वेरिएबल्स को प्ले, सम ऑफ डी परसेंटेज डी एंड बी की वैल्यू इज सी। नाउ कॉमा लगाता हूं यहां पर, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो दिस इज द प्रोग्राम जो मैंने सिंपल आपके लिए बना दिया है। आप समझ सकते हो हर लाइन को, यहां पर एक एक चीज मैंने वैसे ही समझाई है जैसा मैंने आपको अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि हां ऐसे ही ऑपरेट करना है। आइए रन कराता हूं इस प्रोग्राम को और चेक करता हूं। लीजिए ये आ चुका है आपका एंटर वैल्यू इन ए एंड बी। तो ए को एक वैल्यू दे देता हूं मैं यहां पर 3, और बी को एक वैल्यू दे देता हूं यहां पर 4। सम ऑफ 3 एंड 4 इज 7। ओके, अब यहां पे देखिए मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं हो रहा है, और साफ इसकी वजह आपको समझ में आनी चाहिए। वापस आते हैं प्रोग्राम की इस लाइन पर। परसेंटेज डी बिल्कुल सही लिखा, ए की वैल्यू बाहर। परसेंटेज डी बिल्कुल सही है, बी की वैल्यू बाहर। ये देखिए ये है मेरी गलती, परसेंटेज सी क्यों लिख दिया मैंने, गलती है मेरी ये, क्योंकि यहां तो आईएनटी लिखा है मैंने। तो फ्रेंड्स मैं सही कर रहा हूं इसको, और इसको कंट्रोल एस करता हूं। नाउ अगेन एंटर वैल्यू इन ए 12। आई होप कि आ जाए इस बार, और ये लीजिए आ गया है। तो सम ऑफ 12 एंड 32 इज 44 स्क्रीन पर है आपके लिए। तो दोस्तों ये है मास्टर इन सी प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इस प्रोग्रामिंग फोबिया से लड़ने में और समझने में कि आगे आपको कैसे ये शुरू करनी है जर्नी प्रोग्रामिंग की। मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्किल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।